हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ प्रतिदिन लाखों से ऊपर पर्यटक आते हैं दर्शन करने के लिए, जिसका नाम है जम्बू तवी। जम्बू तवी से सटा हुआ कुछ ही दूरी पर माँ वैष्णो देवी का वास स्थान है। उसी से लगा हुआ कुछ ही दूरी पर अर्धकुंवारी भी है, जहाँ पर प्रतिदिन देखा जाए तो लगभग लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, जो पहाड़ों के बीच में स्थित है। जिसमें पहाड़ों के कुछ सीन मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से यह स्थान पहाड़ों में स्थित है। यहाँ पर लोग पैदल भी आते हैं, घोड़े से भी आते हैं, पालकी से भी आते हैं, पिट्ठू जिसे कहा जाता है उसके द्वारा भी लोग आते हैं काफ़ी तादाद में। और विभिन्न प्रदेशों इवन कुछ विदेशों से भी लोग का आवागमन रहता है। यहाँ प्रतिदिन 24 घंटे देखा जाए तो लोगों का आवागमन बना रहता है। ये महसूस ही नहीं होता कि कब दिन हुआ कब रात हुआ। स्पेशली माँ वैष्णो देवी के लिए ही मार्ग निर्मित भी है पहाड़ों में, जिसके द्वारा देखा जाए तो लोग चल करके अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भीड़ इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर संभल के चलना भी जरूरी होता है। और ये एकदम पहाड़ों में ही स्थित है, जिसका मैं कुछ दृश्य आपको दिखा दूं कि किस तरीके से पहाड़ों में अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। लोग किस प्रकार से देखा जाए तो घोड़ों से जो चल नहीं सकते या टहलने के लिए स्पेशली आते हैं, वो देखा जाए घोड़ों से भी यात्रा अपनी पूर्ण करते हैं। लोग जय माँ के जयकारे भी लगाते हैं। आने जाने के प्लेन तथा समतल रास्ते भी हैं। और ये कुछ भक्तगणों को सीढ़ियों के द्वारा जाना हो तो जैसा कि आपको दिखा दें, उसी मार्ग में बीच बीच में सीढ़ियों भी बनी होती हैं। उन सीढ़ियों के द्वारा भी आने के रास्ते बनाए गए हैं। बीच बीच में एक एक ट्रैक जिसे कह लिया जाए तो सीढ़ियों से भी जुड़ता है और समतल मार्ग से भी जुड़ता है। दोनों ही रास्तों से जुड़ता है। लोग आते भी हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है, आप देख सकते हैं कि लोग घोड़ों से, पालकी से और पिट्ठू बैल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान या दर्शन करने के लिए लोग लगातार यहाँ आते हैं। इनकी अपनी आस्था और श्रद्धा होती है। कुछ लोग की श्रद्धा एक मन्नत के तौर पर भी कहा जा सकता है। कुछ लोग की आस्था सुनकर ऐसे स्थानों को जानने की इच्छा होती है कि आना भी चाहिए हमें। इन स्थानों पर बीच बीच में लोगों को आराम करने के लिए देखिए सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं, कुर्सियाँ भी लगी होती हैं और उन कुर्सियों पर बैठकर लोग आराम भी कर सकते हैं। देखिए छोटे बच्चे किस प्रकार से देखा है तो फोड़ करते हैं।
काफ़ी लंबा रास्ता भी होता है। लगभग आपका कटरा से अर्धकुंवारी 10 से 11 किलोमीटर और अर्धकुंवारी से माँ वैष्णो देवी का स्थान लगभग 5.5-6 किलोमीटर और माँ वैष्णो देवी से भैरव जी का स्थान लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि जानते हैं, माँ वैष्णो देवी का ये मानना था कि जब तक कोई मेरा दर्शन कर ले तो मेरे दर्शन करने से मात्र उसकी मनोकामना या पूर्ण नहीं होगी, जब तक कि वो भैरव जी का दर्शन नहीं प्राप्त करता। इसलिए अधिकांश पर्यटक देखा जाए तो माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने के पश्चात पुनः भैरव जी का दर्शन करने के लिए भी जाते हैं और भैरव जी का दर्शन करने के बाद ही माना जाता है कि उनका दर्शन जो है वह पूर्ण होता है। इसलिए मान्यता के तहत काफ़ी परिचित भी है। लोगों के आवागमन के लिए बीच बीच में प्रसाधन के भी विशेष ख्याल रखे जाते हैं। चाय पानी जो भी उनको सुख सुविधाओं के लिए ज़रूरतें होती है या पड़ती है ये देखा जाए। और काफ़ी लोगों की मान्यता होती है कि मैं पैदल ही यात्रा पूर्ण करूँगा। बीच में अगर उनके थकान उत्पन्न हो जाते हैं तो मसाज के लिए भी जगह जगह कम दरों में मशीनें लगी होती हैं, जिसके द्वारा बॉडी मसाज करके उनको थकान को दूर करने की भी कोशिश की जाती है। यहाँ जनता काफ़ी आस्था और श्रद्धा के साथ दर्शन करने को जाती है। जैसा कि अभी आपको हमने दिखाया कि पालकी, ये देखिए पालकी भी आ रही है, जिसमें लोग पालकी के द्वारा गांव से भले खत्म हो गया लेकिन आज भी लोग पालकी के द्वारा अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं और उसके द्वारा भी लोग दर्शन प्राप्त करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद भी है कि लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण भी होती हैं। और काफ़ी श्रद्धांजलि जो होते हैं, कभी कभार तो प्रतिवर्ष कोशिश करते हैं कि अगर कोई विशेष व्यवधान उत्पन्न ना हो तो प्रतिवर्ष पहुँचने की उनकी इच्छा भी होती है और पहुँचते भी हैं। काफ़ी प्रयास करके वो पहुँचने की लगातार कोशिश भी करते हैं। उसी में कुछ श्रद्धांजलि जैसे यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं ये लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं।